हेलो एवरीवन। आज मेरा पुराना विषय राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो कविवर तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है लेकर आपके समक्ष आई हूं। आज इसके प्रश्न और उत्तरों पर मैं चर्चा करूंगी। पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? जब सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष को भंग कर दिया गया, तब उस टूटे हुए धनुष को देखकर परशुराम जी उपस्थित हो गए और क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध को शांत करने के लिए लक्ष्मण ने कहा कि यह शिव धनुष बहुत ही पुराना था, जर्जर था और राम का इसे भंग करने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि राम ने तो इसे केवल अभी छुआ था, तोड़ने का उनका उद्देश्य नहीं था। राम ने इसे केवल उठाने का प्रयास किया था, इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया था, तोड़ना उनका उद्देश्य नहीं था। इसीलिए श्री राम का इसे तोड़ने में कोई दोष नहीं है। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई हैं, उनके आधार पर दोनों की स्वभावगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने विनम्रता का परिचय दिया, क्योंकि वे बहुत ही शांत और सरल स्वभाव के थे और उन्होंने अपने मधुर वचनों से परशुराम जी के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। जबकि लक्ष्मण जी थोड़ा चुलबुले थे, उग्र स्वभाव के थे और उन्होंने परशुराम जी पर व्यंग किया, उनका उपहास किया, जिसके कारण से उनका क्रोध बहुत अधिक बढ़ गया। श्री राम शांत और विनम्र स्वभाव के साथ साथ साहसी भी थे, गंभीर थे। वे जो कुछ भी कहते थे वो बहुत ही सोच विचार कर सरल शब्दों में धैर्यपूर्वक वचनों के साथ कहते थे। इसके विपरीत लक्ष्मण जी, उनका व्यवहार जो था वो गंभीरता की जगह चंचलता पूर्ण था, व्यंग्यात्मकता पूर्ण था और उसमें उग्रता भी छिपी हुई थी, जिसके कारण से उनका अर्थात परशुराम जी का क्रोध बहुत अधिक बढ़ गया था। तीसरा प्रश्न है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो भी अंश आपको अच्छा लगा हो उसे संवाद शैली में लिखिए। ये छात्रों आपके लिए है, जो भी प्रसंग आपको अच्छा लगा वो आप लिख लेंगे इसमें। चौथा, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा? पद्यांश के आधार पर काव्य पंक्तियां दिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोही भुजबल भूमि भूप बेणु कीन्ही विपुल बार बहि देवन दीनी सहस बाहु भुज छेदनिहारा परसु बिलो की महिप कुमारा मातु पितहि जनि सोच बस करसी महीस किशोर और गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। परशुराम जी ने स्पष्ट किया कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, बहुत ही क्रोधित स्वभाव का हूं। सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का नाश करने वाला हूं, शत्रु हूं। मैंने अनेक बार अपने बाहुबल और पराक्रम के द्वारा इस धरती को क्षत्रियों का नाश कर खाली किया और उसके बाद यह पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी। मेरे पास जो फरसा है वह बहुत ही भयंकर है। मैंने इस फरसे से सहस बाहु की भुजाएं उसके धड़ से अलग कर दी थी। सहस बाहु भी बहुत ही बलशाली और पराक्रमी राजा थे, उन्हें भी मैंने मार डाला था। मेरे फरसे की ध्वनि को सुनकर जो गर्भ में पल रहे शिशु होते हैं वो भी मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, भय के कारण मर जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? लक्ष्मण ने शूरवीर की पहचान बताते हुए कहा कि परशुराम जी, आप ऐसा लगता है कि कायर की भांति आप अपने बल पौरुष की कहानियां ही सुनाते रहेंगे। वास्तव में युद्ध भूमि में कभी आपका सामना किसी शूरवीर से नहीं हुआ जो आप अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं।
इसीलिए बार बार आप अपनी प्रशंसा अपने मुंह से किए चले जा रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि मैं इतना पराक्रमी हूं। जिस प्रकार से आप अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, अपने बल पौरुष के बारे में आप बता रहे हैं, वैसे तो कोई कायर करता है, पराक्रमी व्यक्ति ऐसा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। साहस और शक्ति के साथ यदि किसी भी व्यक्ति में विनम्रता भी हो तो वह सोने पर सुहागा व्यक्ति हो जाता है और प्रशंसनीय होता है, या यूं भी कह सकते हैं कि विशेष उसकी विशेषता होती है, पहचान होती है। पर ये दोनों गुण तभी अच्छे लगते हैं जब अपने साहस का परिचय भी इन गुणों के साथ वह व्यक्ति दे, जैसा इस प्रसंग में श्री राम ने दिया। विनम्रता के अभाव में लक्ष्मण जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी वीरता के साथ साथ उदंडता दिखा बैठता है और वह अहंकारी बन जाता है। वीरता के घमंड में उसे अच्छे बुरे का आभास नहीं रहता, बढ़ चढ़कर बोलने लगता है और किसी को भी अपमानित कर डालता है। वह शिष्टाचार और लोक मर्यादा के विरुद्ध कार्य कर बैठता है तथा समाज में निंदा का पात्र भी बन जाता है। तो इसलिए यह आवश्यक होता है कि शक्ति विनम्रता के साथ साथ व्यक्ति में साहस का गुण भी होना चाहिए। भाव स्पष्ट करना है, कुछ पंक्तियां दी गई हैं। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि कुठार दिखाव कुठारो, चहत उड़ावन फूकी पहारो। परशुराम जी के अहंकार भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए अपनी कोमल वाणी में उन पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, आप बार बार ये कुठार दिखाकर मुझे भयभीत करने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार अपनी वीरता का वर्णन कर रहे हैं, आप कह कर वर्णन कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं। मुझे इन सब बातों के द्वारा आप डराना चाहते हैं, आतंकित करना चाहते हैं। वह उसी प्रकार निष्फल है जैसे कोई व्यक्ति फूंक मारकर किसी पहाड़ को उड़ाना चाहता है, हटा देना चाहता है। दूसरी काव्य पंक्तियां हैं। इहा कुमड़बतिया को नाई, जे तर्जनी देखी मर जाई, देखी कुठार सरासन बाना, मैं कचुका सहित अभिमाना। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी का उपहास करते हुए, उनका मजाक बनाते हुए कहा कि हम भी कुमड़े के कच्चे फल नहीं हैं जो आपकी तर्जनी उंगली देखकर मुरझा जाएं। हम भी वीर हैं। आप हमें डराने का प्रयास कर रहे हैं और जब हम आपके पास फरसे और धनुष बाण को देख रहे हैं, तो जब से हमने आपके पास धनुष बाण और ये कुठार को देखा तो एक बार तो ऐसा लगा कि आप कोई योद्धा हैं। इसलिए मैंने भी अभिमान पूर्वक कुछ बातें आपसे कह डाली। और लक्ष्मण जी का कहने का आशय केवल यही था कि आप भृगु ऋषि के पुत्र हैं, यानी ब्राह्मण हैं, इसलिए मैंने आपके क्रोध को बर्दाश्त कर लिया, सहन कर लिया, कोई उत्तर नहीं दिया। तीसरा काव्यांश है। गादिसु नो कह हृदय, हसी मुनि ही हरियरे सूझ, आय मैं खांड न ऊख मैं, अजहु न बोझ अबोझ। अर्थात जब विश्वामित्र जी ने परशुराम जी के अहंकार पूर्ण वचनों को सुना तो वे मन ही मन हंसने लगे और सोचने लगे कि परशुराम जी अभी तक राम और लक्ष्मण जी की वास्तविकता से परिचित नहीं हैं, उनको वो पहचान नहीं पाए हैं। वे उन्हें गन्ने की बनी खांडे अर्थात तलवार के समान ही समझ रहे हैं, परंतु वे तो लोहे के बने खांडे के समान हैं, तीखे, धारदार।
अज्ञानता के कारण उन्हें सब तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात केवल अपने बल और पराक्रम का ही पता है। उन्हें राम और लक्ष्मण के वास्तविकता और बल और पराक्रम का आभास नहीं है, पहचान नहीं है। वे संघर्ष मोल वो ये नहीं जानते कि राम और लक्ष्मण से संघर्ष मोल लेना कोई आसान बात नहीं है, आसान काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पाठ के आधार पर तुलसी जी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। तुलसी जी की भाषा में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्दों की प्रचुरता देखने को मिलती है। दोनों शब्दों का भली भांति प्रयोग किया है उन्होंने। छति, सठ, अपकीर्ति, राकेश, सूर, सील, कौशिक जैसे तद्भव शब्दों के साथ साथ मृदु, ममता, क्षत्रिय, भानु, भृगु, द्विज जैसे तत्सम शब्दों का प्रयोग भी प्रस्तुत काव्यांश में किया गया है। लक्ष्मण द्वारा परशुराम जी पर किए गए करारे व्यंग्यों को और तीखा करके उन्हें और तीखा बनाने के लिए इहा कुमड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही जैसे वाक्यों का प्रयोग किया गया है। काव्यांश में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास जैसे अलंकारों का प्रयोग भाषा के सौंदर्य में वृद्धि कर रहा है। कुछ संस्कृत शब्दों को कोमल और संगीतमय बनाने का भी प्रयास किया गया है। संकलित अंश में वीर तथा हास्य रस की झलक देखने को मिलती है। हरा ही हरा सूझना, फूंक से पहाड़ उड़ाना, अपने मुंह अपनी बड़ाई करना जैसे मुहावरों का भी सटीक प्रयोग किया गया है। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी की भाषा अत्यंत मनोरम, अलंकार प्रधान और कोमल तथा गेय विद्यमान है। नेक्स्ट, इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है। उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। राम, लक्ष्मण और परशुराम संवाद प्रसंग में व्यंग्य की भरमार है। परशुराम जी के क्रोधाग्नि या क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी का मुस्कुराना, उनका उपहास करना तथा उन पर तरह तरह के व्यंग कसना इसके सटीक प्रमाण है। लक्ष्मण जी ने शिव के धनुष को धनु ही कहा, यानी छोटा धनुष कहा। उनके द्वारा बार बार कुल्हाड़ा दिखाने को फूंक से पहाड़ उड़ाने का प्रयास कहना, उनके एक एक वचन को करोड़ों वज्रों के समान कहना, धनुष बाण और फरसे को व्यर्थ धारण करना बताना व्यंग के प्रमाण है। इसी प्रकार लक्ष्मण जी का यह कथन कि आपके सुयश का आपसे अच्छा वर्णन कोई नहीं कर सकता, यह भी एक कटु व्यंग है। इसी प्रकार वीर और कायर की पहचान जो लक्ष्मण जी ने बताई है वह भी एक करारा व्यंग है। यानी कहने का तात्पर्य है कि लक्ष्मण जी ने अपनी तरफ से कहीं भी परशुराम जी पर जहां भी उन्हें अवसर मिला कटाक्ष करने से वो पीछे नहीं हटे। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। बाल को बोली बधो नहीं तो हो, अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुलिस सम बचनो तुम्हारा, उपमा अलंकार है। तुम तो कालो हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। इसमें हाँक जनु लावा उत्प्रेक्षा अलंकार है। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लखन उतर आहुति सरिस उपमा अलंकार है। देखि जल सम वचन अगेन उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार है। आज के अंक में यहीं तक। अगले अंक में इसके अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उनके उत्तर लेकर मैं आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद।